प्यारे भाई और बहनों, धम्म संदेश चैनल में आपका स्वागत है। मैं विद्यासागर डोरनालीकर। इसके पहले हमने पहले वीडियो में देखा था कि हमारी जिम्मेदारी क्या है और बुद्ध और उनका धम्म एक ग्रंथ बाबा साहब अम्बेडकर ने क्यों लिखा था। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का ये जो अनमोल ग्रंथ है उसके छपाई के वक्त कांग्रेस ने कैसी धोखेबाजी की और जो अनुकूल प्रतिकूल पर चर्चाएं हो गई ग्रंथ के ऊपर, ये भी हमने देखना है। तो साथियों, हमें याद रखना होगा बाबा साहब ने 1951 में इस ग्रंथराज को लिखना शुरू किया और फरवरी 1956 में इसका लेखना पूरा हुआ और 5 दिसंबर 1956 को बाबा साहब ने उसकी जो प्रस्तावना है उसके अंतिम हाथ फिराया था, घुमाया था। बाबा साहब धम्म के माध्यम से और इस ग्रंथ के माध्यम से भारत में समग्र क्रांति लाना चाहते थे। डॉक्टर विमल कीर्ति जी कहते हैं, बाबा साहब ने धम्म दीक्षा ली और अपने अनुयायियों को धम्म दीक्षा दी। ये तो महत्वपूर्ण कार्य है ही, उससे सबसे महत्वपूर्ण और महान कार्य बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ का निर्माण करना ये है, ऐसा विमल कीर्ति जी कहते हैं। तो इस ग्रंथ की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। पहले विशेषता ये है, इस ग्रंथ के 8 खंड है। 8 खंडों में इस ग्रंथ को बांटा है। 40 भाग है, 248 उपभाग है और इसमें 5013 छंद है और लगभग 3/4 भाग त्रिपिटक से उद्धृत किया गया है और 1/4 जो भाग है उसमें बाबा साहब की खुद की व्याख्याएं हैं। स्पष्ट है कि बुद्धिज्म के प्रति डॉक्टर अंबेडकर जी का, बाबा साहब का यह जो ग्रंथ है, उनका दृष्टिकोण दार्शनिक व रहस्यवादी की अपेक्षा सामाजिक और नैतिक ज़्यादा है। दूसरी विशेषता यह है कि ग्रंथ को वैज्ञानिक ढंग से लिखा गया है। विश्व के सभी बड़े धर्मों का संक्षेप ही में सही तुलनात्मक अध्ययन भी इसमें है। तीसरी विशेषता यह है कि ग्रंथ में भ्रांतियां पैदा करने वाले सिद्धांतों जैसे हिंसा है, कर्मवाद है, पुनर्जन्म है आदि पर नए दृष्टिकोण से चर्चा की गई है। गृह त्याग का जो प्रसंग है, गृह त्याग के परंपरागत कारणों को भी यहाँ पर नया दृष्टिकोण से लिखा गया है। और चौथी जो विशेषता है, ग्रंथ के शुरू में प्रस्तावना है और लास्ट में धर्म प्रसार की प्रार्थना है, प्रतिज्ञा है। ग्रंथ को विश्व में प्राचीन धर्मशास्त्रों की भ्रांति पैरों का नंबर दिया गया है, लिखा गया है और महाराष्ट्र शासन, स्टेट गवर्नमेंट ने इस ग्रंथ को डॉक्टर बाबा साहब राइटिंग एंड स्पीचेस, इसके 11वें वॉल्यूम में इस ग्रंथ को लिया है
आदि विशेषताओं के साथ। देखिए, इस इस ग्रंथ के बारे में अन्य देशों में चर्चा हो रही है, अन्य देशों के लोग आकर्षित हो रहे हैं। ब्रिटेन में एक बौद्ध विहार है, वहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी की स्टैचू बनाई है और उस स्टैचू के हाथ में, मूर्ति के हाथ में बुद्ध और उनका धम्म ये ग्रंथ दिखाया है। जैसे कि हमारे यहाँ बाबा साहब के हाथ में संविधान दिखाया जाता है, वैसे ही वहाँ पर बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ को दिखाया गया है। इस ग्रंथ के संबंध में बाबा साहब खुद कहते हैं, क्या कहते हैं देखो। 27 मई 1953 को बुद्ध जयंती के अवसर पर बाबा साहब वो मुंबई में कहते हैं, मानवता के संरक्षण हेतु भारत ही नहीं, सारी दुनिया को अंततः बौद्ध धम्म को ही स्वीकार करना होगा। इसलिए मैंने बौद्ध धम्म का बाइबल लिखा है। क्यों लिखा है? आने वाले समय में बौद्ध धम्म के सिवा दुनिया को कोई दूसरा पर्याय नहीं है, ऑप्शन नहीं है, स्वीकारना ही होगा। और अभी अभी जो कोविड-19 का पीरियड चल रहा है, देखिए, अन्य धर्मों में कहा है, मैं आपको बचाने वाला हूँ। ईश्वर कहता है, मैं तुम्हारी देखभाल करने वाला हूँ, मैं ही आपको संभालता हूँ, मैं सब कुछ करने वाला हूँ। पैगंबर भी वही कहते हैं, मेरी बात मानो। यीशु भी वही कहते हैं, मेरी बात मानो, आपका भला हम ही करने वाले हैं, ईश्वर करने वाला है। लेकिन अभी कोविड-19 में हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? खुद को खुद ही संभालना होगा। इसलिए अगर हम बाहर जाते हैं तो हर इंसान अपने मुंह के ऊपर पट्टी बांधकर घूम रहा है, क्योंकि वो खुद की निगरानी खुद ही कर रहा है, खुद को खुद ही संभाल रहा है। और तथागत क्या कहते हैं? अत्तदीप भव, आपको कोई संभालने वाला नहीं, आपका उद्धार कोई करने वाला नहीं, आपका उद्धार आपको ही करना होगा, ऐसा तथागत कहते हैं। वैसे ही आपको ही संभालना होगा, खुद को ही संभालना होगा। इसका मतलब यही निकलता है। और वही आजकल लोगों के समझ में आ रहा है। मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे सब बंद है, धार्मिक स्थलों को ताला लगा हुआ है और लोग खुद चिंता कर रहे हैं और खुद को संभाल रहे हैं। वैसे बाबा साहब यानी कि दुनिया को जरूरत बुद्ध की स्वीकार के बगैर दूसरा नहीं है चारा, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं। आगे बाबा साहब क्या कहते हैं? इसलिए मैंने धम्म का बाइबल लिखा है, वह जल्द ही प्रकाशित होगा और वह पढ़ने के बाद बौद्ध धम्म का स्वीकार करना या ना करना तुम्हारे हाथ में होगा। एक बार आपने जो रास्ता ढूंढा है वह तुम्हें याद रखना होगा। इसलिए मैंने ये ग्रंथ लिखा है, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं। तो बाबा साहब ने 1951 में ग्रंथ लिखना शुरू किया और 1956 फरवरी 1956 को इस ग्रंथ का लिखना हुआ और 5 दिसंबर 1956 को अंतिम हाथ बाबा साहब ने इसके ऊपर घुमाया था। यानी कि 5 साल से ज़्यादा समय इस ग्रंथ को बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए बाबा साहब को लगा। फिर भी बाबा साहब की बहुत सारी मंशा थी कि मेरे जीवित काल में ही इस ग्रंथ का प्रकाशन होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि ग्रंथ प्रकाशित करने के लिए 20,000 की जरूरत थी और उतना भी पैसा उनके पास नहीं था। 20,000 उनके पास नहीं थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने, देखो, बाबा साहब को
उनके मंत्रिमंडल में मंत्री रहते हुए भी उन्होंने साथ नहीं दिया कांग्रेस वालों ने। बाबा साहब अम्बेडकर 14 सितंबर 1956 को नेहरू जी से एक पत्र लिखा और पत्र लिखकर, तत्कालीन प्रधानमंत्री है नेहरू जी, और नेहरू जी से पत्र लिखकर बाबा साहब कहते हैं ये जो ग्रंथ है बुद्ध और उनका धम्म, ये 5 साल मेहनत करके मैंने तैयार किया है और उसके छपाई के लिए 20,000 रुपयों की जरूरत है। इसका स्वरूप बहुत व्यापक है। आदि बातों को समझाकर, जानकारी देकर बाबा साहब नेहरू से आगे कहते हैं कि आने वाली 2500वीं बुद्ध जयंती और उस पीरियड में 200-500वीं जो जयंती है बुद्ध की, वो भारत सरकार की तरफ से दिल्ली में मनाई जा रही थी। तो उसकी याद दिलाकर बाबा साहब कहते हैं 225वीं बुद्ध जयंती कार्यक्रम के लिए जो परदेशी पंडित, विद्वान, ज्ञानी लोग आ रहे हैं दिल्ली, उन्हें और ग्रंथालयों को भेंट देने के लिए सरकार की ओर से इस ग्रंथ की 500 प्रतियां खरीदी करें। देखो, भारत सरकार को कह रहे बाबा साहब अम्बेडकर सिर्फ 500 प्रतियां आप खरीदी करें तो भी हमारा काम होने वाला है। तो दूसरे दिन 15 सितंबर को नेहरू जी बाबा साहब अम्बेडकर को पत्र लिखकर जवाब देते हैं 500 ग्रंथ लेना गवर्नमेंट के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, फिर भी उन्होंने नहीं लिया। अगर लिया होता, अगर उस पीरियड में इस ग्रंथ की छपाई हो जाती तो दुनिया के सामने बाबा साहब की ये जो आइडियोलॉजी है, बाबा साहब का जो ये ग्रंथ है, अनमोल ग्रंथ, ये दुनिया के सामने जाने वाला था और उस पर डिस्कस होती थी, चर्चा होती थी। अगर कोई सवाल भी करते तो बाबा साहब अपने जीवित काल में उनको जवाब भी देने वाले थे, लेकिन वो नहीं हो पाया। नेहरू जी ने 15 सितंबर को पत्र लिखकर कहा हम बुद्ध जयंती के लिए ग्रंथ प्रकाशन के लिए जो रकम मंजूर की थी वो साथ ही साथ खत्म हो गई। तथापि जयंती समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राधाकृष्णन के पास हम आपका पत्र सोचने के लिए भेज रहा हूँ। मैं उनको सोचेंगे इसके ऊपर, इसलिए मैं ये पत्र भेज रहा हूँ। और कुछ दिन के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने बाबा साहब को फोन पर कहा हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम आपको दिलगीर हैं। यानी कि कांग्रेस ने इतना भी नहीं कहा, ठीक है, नहीं किया, लेकिन उन्होंने क्या किया आगे देखिए। ये तो ग्रंथ उन्होंने नहीं लिया 500 प्रति, यानी कि सहकार्य नहीं किया, इसलिए इस ग्रंथ का छपाई का काम रुक गया। लेकिन भारत सरकार ने क्या किया, बाबा साहब के कहने पर बुद्ध और उनका धम्म 500 प्रति खरीदी नहीं किया, लेकिन सरकार की ओर से 2500 ईयर यानी 2500 ईयर्स ऑफ बुद्धिज्म इस नाम का पीवी बापट संकलित ग्रंथ का प्रकाशन किया और उसमें डॉक्टर राधाकृष्णन की 12 पृष्ठों की प्रस्तावना है। उस 12 पृष्ठ की प्रस्तावना में उन्होंने क्या लिखा, बुद्ध धम्म ये हिंदू धर्म की शाखा है, ये कोई अलग धर्म नहीं है, ये हिंदू धर्म की शाखा है। बुद्ध विष्णु का अवतार है, विपश्यना करने से समता प्राप्त होती है और अखंड शांति मिल सकती है। आदि आदि लोगों में भ्रम फैलाने जैसी जानकारी इस ग्रंथ में राधा कृष्णन ने अपनी प्रस्तावना 12 पृष्ठों की प्रस्तावना लिखी और उसमें ऐसी बातें लिखी। ये ग्रंथ बाहर से जो परदेशी विज्ञानी लोग आने वाले थे उनको दिया गया, ऐसा ग्रंथ परदेशी सभी मान्यवरों को दिया गया और अपना हिंदुत्व का हेतु उन्होंने साध्य किया। बाबा साहब का ग्रंथ तो नहीं लिया, लेकिन ये कंफ्यूज करने वाला ग्रंथ उन्होंने आने वाले बाहर से लोगों को दिया
और वही लोग पढ़ते रहे। यानी लोगों को कंफ्यूज करने का काम, रुकावट करने का काम, ये जो शुद्ध बौद्ध धम्म की जानकारी बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस ग्रंथ में लिखे वो ग्रंथ का प्रकाशन नहीं किया है इन्होंने। इस तरह से कांग्रेस वालों ने भी धोखेबाजी की है। देखो, बाद में बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ और उसके बाद 1957 में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी ने इस ग्रंथ का छपवाई की। प्रथमतः प्रकाशित हुआ ग्रंथ 1957 में, और 57 में ग्रंथ प्रकाशित होने के बाद साथ ही साथ कुछ लोगों ने उसकी आलोचना करना शुरू कर दी। और उसमें कौन है मालूम है आपको? संघरक्षित, जो आज त्रिरत्न बौद्ध महासंघ कहा जाता है। पहले त्रिलोक्य बौद्ध महासंघ था, अभी वो त्रिरत्न बौद्ध सहायकगण महासंघ ऐसा कुछ तो वे है, वो चलाते हैं। वो संघरक्षित जी, उन्होंने इस ग्रंथ की आलोचना की। विश्वभूषण डॉक्टर बाबा साहब ने 1950 के अप्रैल मई के महाबोधि मासिक में बुद्ध और उनके धम्म का भविष्य नामक लेख लिखा था बाबा साहब ने। और मई जून 52 के अंक में संघरक्षित ने बाबा साहब के उन विचारों का खंडन किया था। बाबा साहब ने ग्रंथ लिखने की जो संकल्पना रखी थी, उसी टाइम में संघरक्षित ने उनका खंडन किया था। 1957 को प्रथम अंग्रेजी में बाबा साहब अम्बेडकर का, अभी मैंने कहा, ग्रंथ प्रकाशित हुआ। उसके बाद पहली आलोचना संघरक्षित का कॉलिंगपोंग में एक शिष्य रहता था, उसका नाम है, यानी उसने टोपन नाम से ये लेख लिखा, जीवक ने दिसंबर 1959 के महाबोधि के अंक में बुद्धिस्ट बाइबल नाम का लेख लिखकर बाबा साहब के बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ का खंडन किया। और खास बात यह है कि महाबोधि मासिक के उस वक्त के संपादक खुद संघरक्षित थे। और उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ उस लेख का, तो रंगून से भी प्रकाशित होने वाले लाइट ऑफ द धम्मा नाम के पत्र में एक ऑस्ट्रेलियन सज्जन द्वारा आलोचना देखने में आई, और अंग्रेजी महाबोधि में एक अंग्रेज सज्जन द्वारा की गई आलोचना भी। देखिए, आलोचना ही आलोचना होती गई। यानी कि बाबा साहब अगर जीवित रहते थे तो ये आलोचना करने वालों को बाबा साहब जवाब देते थे, लेकिन बाबा साहब तो नहीं थे। बाबा साहब के जाने के बाद इन्होंने आलोचना करना शुरू कर दिया। संघरक्षित की जो नियत थी बाबा साहब के प्रति अच्छी नहीं थी। एक तो निमंत्रण देने के बाद भी उन्होंने धम्म दीक्षा के प्रोग्राम में उपस्थित नहीं हुए, और बाद में बाबा साहब का जो महापरिनिर्वाण हुआ उस पीरियड में संघरक्षित जी नागपुर में थे, फिर भी वो बाबा साहब की अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हुए, बॉम्बे नहीं गए। तो साथियों, इस प्रकार आलोचना भी हो गई, प्रतिकूल चर्चा भी हो गई, और इस ग्रंथ के बारे में बहुत सारे अनुकूल चर्चाएं भी होती रही हैं। तो अनुकूल चर्चा में विजय मानकर कहते हैं कि मानव जीवन के सिद्धांत, मूल्य एवं व्यवस्था के सबसे महानतम धम्म ग्रंथ दी बुद्धा और उनका धम्म है। देखिए, इन्होंने आलोचना की ग्रंथ की, लेकिन मानकर कहते हैं मानव जीवन के सिद्धांत, मूल्य एवं व्यवस्था के सबसे महानतम धम्म ग्रंथ दुनिया का कौन सा है? तो वह दी बुद्धा और उनका धम्म है। उसी तरह बाबा साहब सोनलाल शास्त्री जी के साथ एक बार 5 अगस्त 1956 को चर्चा करते टाइम में बाबा साहब खुद कहते हैं, बौद्ध संस्कृति का पुनर्जीवन करना और सभी भारत बौद्धमय करना ये मेरा उद्देश्य है, और इस उद्देश्य पूर्ति के लिए आगे क्या कहते हैं, मैं भारत को बौद्धमय बनाऊंगा, ऐसा कहते वक्त बौद्धमय करूंगा, ऐसा कहते वक्त बाबा साहब की प्रचंड करुणा की भावना को समझना जरूरी है। ये कोई गर्व की भाषा नहीं है,
जब बाबा साहब कहते हैं कि मैं भारत को बौद्धमय बनाऊंगा, तो भारत के हर नागरिक के प्रति उनके दिल में करुणा है, क्योंकि भारत का हर नागरिक दुख मुक्त बने। ये इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि भारत को मैं बौद्धमय बनाऊंगा। बौद्धमय बनना यानी दुख मुक्त बनना, सुख समृद्धि से संपन्न बनना। इसलिए बाबा साहब के मन में सभी के प्रति करुणा का भाव है। इस ग्रंथ की मराठी 10वीं आवृत्ति के बहाने डॉक्टर एस.पी. गायकवाड़ जी, जो पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष थे, वे कहते हैं, पूरे विश्व को धम्म राज्य बनाना, यही आकांक्षा को पूरा करने के लिए यह ग्रंथ अंग्रेजी में लिखकर बाबा साहब ने धम्म व्यापक पथ पर पहला कदम रखा है, पहला कदम डाला है। यानी कि अंग्रेजी में क्यों लिखा बाबा साहब ने यह ग्रंथ? तो दुनिया को धम्म राज्य बनाना है, बनाने की संकल्पना बाबा साहब की है। घनश्याम तलवटकर जी, जिन्होंने बाबा साहब के इस ग्रंथ का अनुवाद किया है मराठी में, वो और मभी चिटनीस जो उनके साथ में है, शांशे रेगे है, ये तीनों ने मिलकर अनुवाद किया था। वो घनश्याम तलवटकर जी मराठी आवृत्ति 7वीं जब प्रकाशित हो रही थी, तब लिखते हैं, 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने स्वयं बौद्ध धम्म का स्वीकार कर और अपने लाखों अनुयायियों को धम्म की दीक्षा देकर भारत में अभूतपूर्व धम्म क्रांति की। विषमता पर आधारित समाज रचना का निर्मूलन करके समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व और न्याय पर आधारित नव समाज का निर्माण करना ये क्रांति का उद्दिष्ट है। इस उद्दिष्ट पूर्ति के लिए वैज्ञानिक कसौटी पर पूर्णता उतरना चाहिए। इस प्रकार बाबा साहब ने इस ग्रंथ की रचना की है। इन महान तत्वों का पुरस्कार उन्होंने भारतीय संविधान में भी प्रथमता किया है। इस ग्रंथ का निर्माण क्यों किया बाबा साहब ने? इस उद्दिष्ट पूर्ति के लिए। कौन सी उद्दिष्ट पूर्ति है? समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व, न्याय पर आधारित नव समाज निर्माण करना, ये उद्दिष्ट बाबा साहब का है। और इस उद्दिष्ट पूर्ति के लिए बाबा साहब ने इस ग्रंथ का निर्माण किया है। इस प्रकार बाबा साहब ने मनन और चिंतन कर अपने प्रखर बुद्धिवाद से विज्ञान युग के अनुरूप तथागत बुद्ध के जीवन चरित्र और बुद्ध तत्व ज्ञान की रचना इस ग्रंथ में की है। इसी तरह कीर्ति पाटिल यहाँ पर कहते, कीर्ति पाटिल डॉक्टर यशवंत मनोहर जी कहते हैं, बुद्ध और उनका धम्म यह धर्म ग्रंथ नहीं है। बुद्ध और उनका धम्म ये धर्म ग्रंथ ही नहीं, ये सामाजिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में शैक्षणिक विचार है, राजकीय विचार है, आर्थिक विचार है, सामाजिक विचार है और जीवन सौंदर्य के साथ साथ साहित्य सौंदर्य का भी विचार है। ये ग्रंथ धर्म ग्रंथ नहीं, ये ऐहिक जीवन की पुनर्रचना करने वाला सामाजिक परिवर्तन का ग्रंथ है। धर्मातीत जीवन का विचार देने वाला वह ग्रंथ है, ऐसा डॉक्टर यशवंत मनोहर जी कहते हैं। डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी कहते हैं, बौद्ध धम्म और बुद्ध समाज के पक्ष में जितना महान कार्य नागपुर की वह दीक्षा थी, उतना ही बल्कि उससे भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य डॉक्टर भीमराव की पुण्य लेखनी ने इस ग्रंथ रत्न की रचना करके किया है। देखिए, भदंत आनंद कौशल्यायन जी कह रहे हैं, धम्म दीक्षा तो महान कार्य किया है, लेकिन उससे आगे, उससे भी बढ़कर अगर कौन सा काम बाबा साहब ने महत्वपूर्ण किया है तो इस ग्रंथ की निर्मिति, यानी ग्रंथ ही नहीं कहते, वो क्या कहे, ग्रंथ रत्न। ये ग्रंथ रत्न है, इसकी रचना बाबा साहब अम्बेडकर ने की है, ऐसा उन्होंने यहाँ पर कहा है। और विमल कीर्ति पाटिल कहते हैं, अपने अनुयायियों को उंगली पकड़कर चलना सिखाने से पहले ही बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हो गया और नवदीक्षित बौद्ध जनता पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई। अब उन्हें बुद्ध और उनका धम्म के सिवा दूसरा गुरु नहीं रहा। तथागत अंतिम समय पर आनंद से कहते हैं, आनंद, मेरे निर्वाण के बाद मैंने आपको जो धम्म सिखाया है उसे ही तुम्हारा गुरु शास्त्र समझकर आचरण करें। लेकिन बाबा साहब को तो अंतिम समय पर
ऐसा संदेश देने का भी अवसर नहीं मिला। इसलिए जो नवदीक्षित लोग थे, बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के बाद उन सभी अनुयायियों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी है भारत को बौद्धमय बनाने की। और कैसे बनाना है, ये मार्ग दिखाने वाला बाबा साहब का लिखा हुआ यही ग्रंथ है, बुद्ध और उनका धम्म। तो साथियों, भाई और बहनों, इस ग्रंथ को हमें समझ लेना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके आगे हम देखेंगे इस ग्रंथ में बाबा साहब ने गृहस्थों के लिए, उपासकों के लिए, उपासिकाओं के लिए क्या बुद्ध के जो प्रवचन है, तथागत के जो प्रवचन है, तथागत क्या कहते हैं, किस तरह हमें जीना चाहिए, कैसे हमारा आचरण होना चाहिए, इस बारे में अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आप सभी ने इस हमारे वीडियो को देखा, इसलिए आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए आप सभी को गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। इस उम्मीद के साथ मैं यहीं पर अपने विचार खत्म करता हूँ। जय भीम, जय प्रभु बुद्ध भारत। सबका मंगल हो, सबको सुख समृद्धि मिले। भवतु सर्वमंगलम्।